फिर उसका सामना करना, अंतिम में एक रिजल्ट आता है और वह रिजल्ट सुखदाई हो या दुखदाई हो। हमने क्या परिणाम मुताबिक हासिल हुआ, रिजल्ट सही आया, हम निश्चित रूप से खुश होते हैं। उस पल में भी खुश होते हैं कि शाम तक वर्क आपने किया स्टेशन पे, गर्मी के दिनों में यात्रियों को बैठाया आपने, शाम तक पूरे थक गए हैं, लेकिन शाम तक किसी तरह का जनहानि, किसी तरह का दुर्घटना, किसी तरह का किसी से अभद्र व्यवहार नहीं हुआ। अंत में आप भोजन नहीं पाए फिर भी खुश रहते हैं कि आज बहुत भीड़ था फिर भी हमने रिजल्ट बहुत बढ़िया पाया। भोजन आपको नहीं मिला लेकिन आप खुश हैं। हर व्यक्ति युद्ध लड़ता है। मैं सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा। आपकी चुनौतियों को मैंने देखा है। जब स्टेशन पे आप एक गिलास पानी तक नहीं पाते हैं, उस समय भी लाइन को लगा करके सुदृढ़ रूप में लोगों को बैठाते हैं, कैसे भी ये अपने मुकाम पे व्यक्ति चला जाए। वह व्यक्ति, जिस व्यक्ति को आप बैठा रहे होते हैं, जिस व्यक्ति को आप ट्रेन में बैठा रहे होते हैं, उस समय में आपके अंदर एक संवेदना होनी चाहिए। संवेदना हमारे अंदर एक होनी चाहिए। जब किसी के घर में आग लगा है, हम बुझाने जा रहे हैं, तो वह संवेदना क्या होती है? वही तो एक अंतर है मानव और जानवर में, वही एक अंतर है। जानवर के अंदर संवेदना पाई जाती है लेकिन कुछ जीवों के अंदर, लेकिन मानव के अंदर, हर व्यक्ति के अंदर अगर संवेदना है तभी वह मानव है, अन्यथा वह मानव है ही नहीं। जिम्मेदारियां अपने जगह पर निश्चित रूप से साबित करती हैं अपने आप को कि आप कैसे हैं। और वही फिर से उसी टॉपिक पे हम आते हैं। जब आप दिन भर वर्क किए रहते हैं, शाम को भोजन भी आपको ना मिले, फिर भी आप संतुष्ट रहते हैं कि आज का मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे ढंग से किया। एक मिशन रूप में आप वर्क करते हैं। हम भी जब अपने फायर ग्राउंड पे जाते हैं, हमारा एक मोटो होता है मिशन फायर सेफ्टी। हम फायर सेफ्टी के लिए जाते हैं वहां पे, और जाकर के जब देखते हैं जिस व्यक्ति का घर जल रहा होता है और हम जब वहां पहुंचते हैं, वो अपने घरों को छोड़ के भग रहा है। जिन घरों में वो सालों साल निवास करता था, उन घरों को छोड़ के भग रहा है। ऐसी स्थिति में उस घर को हम अपना घर समझ लेते हैं। जरा सोचिए, विचार करिए, जिस समय तक वह घर अच्छा था, उसमें सो सकता था, बैठ सकता था, रह सकता था, अपने बच्चे, छोटे बच्चे, परिवार में पत्नी, बच्चे, बेटी, बेटा सबके साथ बैठ सकता था, सो सकता था, भोजन कर सकता था, सामान्य जन जीवन बिता सकता था, तब तक उसका घर था। लेकिन जब आग लगा तो वहां से वो भगना शुरू करता है। फिर हम लोग वहां एंट्री करते हैं और उस घर को हम लोग अपना समझ लेते हैं। हम फायर सर्विस से आए हैं, पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहते हैं। रात में 12 बजे से लेकर के दिन में 12 बजे, जिस समय आप रिंग बजाएंगे फायर सर्विस का, तुरंत आपको गाड़ी मिलेगी। बगैर देर किए हुए हमारे अधिकारीगण का विशेष निर्देश होता है, 30 सेकंड के अंदर मूवमेंट हो जाना चाहिए। सायरन बजा, लोगों का दौड़ना शुरू, तुरंत गाड़ी में बैठे जैसे तैसे हैं और फिर मूवमेंट के लिए आगे के लिए बढ़े और मौके पर पहुंचे। बीच में थोड़ी समस्याएं होती हैं। समस्याएं कौन सी हैं? जैसे कि स्टेशन पे आग लगा, हम लोग जहां पे हैं उसी ग्राउंड पे चर्चा कर रहे हैं। स्टेशन पे आग लगा, फायर की गाड़ी आ रही है, अब वहां आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, आप मुझे रास्ता कैसे देंगे? और स्टेशन पर आग लगा तो है, लेकिन लगा कहां पर है? स्टेशन पे लंबी एक प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्यादा है, हम नहीं जानते। हाँ, स्टेशन पे हम पहुंच गए, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे पहुंच गए। अब वहां की आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमको गाइड करें कि हमें जाना कहां है, ताकि हम कम समय लेते हुए और मौके पर पहुंचे। परिस्थितियां बड़ी मुश्किल भरी होती हैं, या आपके लिए और मेरे लिए। मैंने कुछ समय पहले किया, गर्मी के उन दिनों में जिस समय लोग एसी में बैठे होते हैं, लोग एसी में सफर करने के लिए दौड़ते होते कि एसी में जाके जल्दी बैठे, गर्मी हो रहा है, उन दिनों में आप जनरल बोगी के सामने लाइन लगा रहे होते हैं। परिस्थितियां भयंकर हैं आपके लिए। गर्मी के दिनों में एसी में लोग बैठे हैं, फैन के नीचे बैठे हैं, उन दिनों हम
जब निकलते हैं गाड़ी से तो कहीं आग पे जाते हैं। टेम्परेचर ऐसा है मानसून मौसम का कि लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और हम आग का सामना करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप भी परिपूर्ण तैयार हैं अंदर से और हम भी परिपूर्ण तैयार हैं। आप तैयार हैं कि स्टेशन पे चाहे कुछ भी हो सही ढंग से अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। हम भी एकदम तैयार हैं, चाहे लू कितना भी टेम्परेचर कितना भी हो, लेकिन हम आग का सामना करेंगे। और हम दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं एक नैतिक जिम्मेदारी, जो जिम्मेदारी देश द्वारा दी गई है उसको निभाते हुए एक सामाजिक जिम्मेदारी संवेदना के साथ हम पूरा करते हैं। परिस्थितियां बहुत सारी मुश्किल भरी आती हैं, लेकिन मुश्किलों में जब होता क्या है, जन समूह इतिहास नहीं रचता है। इतनी भीड़ है, यह भीड़ इतिहास रच नहीं सकती है। अगर माना कि अभी यही बताया गया सिलेंडर में आग लगे, यही किचन है और सिलेंडर में आग लग जाए, सभी लोग मिल करके बुझाए ना बुझाए, उसमें से एक व्यक्ति निकल करके बुझाएगा और वही अकेला व्यक्ति इतिहास रचेगा। वही अकेला व्यक्ति इतिहास में, जन समूह भीड़ कभी भी इतिहास नहीं रचता है। परिस्थितियां मुश्किल आती हैं, बस समझिए वही फिल्टर है। मुश्किल भरी परिस्थितियां जब आती हैं, बस समझिए वही फिल्टर है। वहां पे बहुत सारे लोग रुक जाएंगे और वहां से जो क्षण के आगे बढ़ेगा वह इतिहास रचेगा और साबित करेगा कि हाँ, मुश्किल भरी परिस्थितियों में मैं अपने आप को साबित करता हूं। और वही व्यक्ति काबिल तारीफ होता है जो मुश्किल भरी परिस्थितियों में अपने आप को साबित करता है। दो लाइनें इन शब्दों के लिए, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। बहुत सारे लोग मुश्किलों में भाग जाते हैं। मैंने बताया फिल्टर, बस उस फिल्टर से पहले क्या होता है, मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जीवन में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जहां नहीं लड़ सकते, कोशिश तो करिए, कोशिश तो करिए, हो सकता है आपका कोशिश करना परिणाम निकाल दे। हम जब अपने घर परिवार में रहते हैं, अपने बच्चों को लगातार कहते हैं कोशिश तो करो, कोशिश करो, और बच्चा भी लगातार हमसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाता है। जरा सा देखिए वहां अंतर क्या है। बच्चा जिस समय क्वेश्चन पे क्वेश्चन कर रहा है हमसे, वहां उसके अंदर सीखने की एक ललक है। जब वह हमसे पूछेगा और वह यह नहीं जानता है कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हूं, फिर भी वो मुझसे सलाह लेगा कि मुझे फीवर हुआ तो अब मुझे आप क्या करेंगे मेरे लिए, तो मैं या तो मिला जुला जवाब दूं, नहीं तो डॉक्टर के पास लेके जाऊं। क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बंद नहीं होने चाहिए। आप लोगों द्वारा क्वेश्चन हमसे पूछा जाना चाहिए, हमारे द्वारा हमारे अधिकारी लोगों से क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए विभागीय रूप से। जैसे कि अभी गैस सिलेंडर पे बात हो रहा था, तो हम लोग आए हैं, आपका जवाब देंगे। आप लोग जो समय हमसे ले रहे हैं या हम जो समय आपको दे रहे हैं, इसका अगर फायदा लास्ट में मिला नहीं, अगर लास्ट में यह महसूस हुआ कि सिर्फ टाइम पास हुआ, फिर तो कोई मतलब नहीं निकला। निश्चित रूप से जो समय आप दे रहे हैं और हम जो समय दे रहे हैं, इसका लाभ आपको और हमको मिले, दोनों लोगों को मिलना चाहिए। और जब इसका लाभ हमको और आपको होगा तो कहीं ना कहीं हम सरकार का लाभ जरूर करेंगे। और अगर कोई सोचता है कि मैं सरकार का लाभ तो आ रहा है नहीं, राष्ट्र की संपत्ति आपकी अपनी है। अगर इस राष्ट्र में कोई क्षति होता है, कुछ नुकसान होता है, कहीं ना कहीं आप प्रभावित होते हैं, मैं भी प्रभावित होता हूं। वह व्यक्ति नहीं प्रभावित होता है जो अशिक्षित, असमझदार, जिसको समझ नहीं है कि क्या नुकसान हुआ, वह नहीं प्रभावित होता है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग आए हैं, हमसे आप सीखिए। जिस विषय पे हम लोग आए, इस विषय से हम लोग जरूर आपको ज्ञान देंगे। और हमें एक उम्मीद है, कुछ समय पहले जो लाइन हम बोले थे, संवेदना, मानव के अंदर अगर संवेदना नहीं है, संवेदना कैसी, अगर आग पे हम जाते हैं, दो गाली पब्लिक देती है हमको, हमें बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि उसका घर जल रहा है, उसका घर जल रहा है। अब आक्रोश में दो शब्द गाली हमको दिया तो मुझे बर्दाश्त करना होगा, फिर मैं रिजल्ट दिखाऊंगा, वर्क करूंगा, फिर बाद में आकर के वही कहेगा कि माफ करिए गलती हो गई, मैं आक्रोश में था और आप ही के द्वारा कुछ तो जल गया, नहीं कुछ बचा दिया आपने। आक्रोशित भीड़ आपके आक्रमण कर सकती है ट्रेन में बैठाने के समय, लेकिन उसको वहां की स्थिति से अवगत, वहां की स्थिति से अवगत वह है नहीं कि सिचुएशन क्या है। कि आरपीएफ के लोग मौके का व्यवस्था संभाले हुए हैं, तो पब्लिक आक्रोशित है, लेकिन आपके अंदर संवेदना है,
हमारा एक परिवार है, भारत देश हमारा एक परिवार है। परिवार के लोगों को कैसे ट्रीट करना, हो सकता है किसी को डांटना पड़े, डांटिए, लेकिन दुलारना भी हमारे अधिकार में है। हम उसको समझा भी सकते हैं। परिस्थितियां मुश्किल भरी चलती रहेंगी, आशाएं उसमें निहित रूप से निश्चित रहेंगी। अब उसमें आप पे निर्भर करता है। हम और आप टैलेंट है तभी यहां तक आए हैं। भीड़ बहुत है, हो सकता है कि बहुतों से हम लोग पीछे हैं ज्ञान में या सर्विस में, लेकिन बहुतों से आगे भी हैं। और जो जिम्मेदारी हमको मिली है उसे बहुत ढंग से हमको निभाना चाहिए। लगातार कोशिश, मैंने बोला लगातार कोशिश करना चाहिए। कोशिश, मैं 2 लाइनें बताना चाहता हूं, कोशिश के रूप में 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा आप लोगों को। लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। समुद्र में डुबकियां गोताखोर लगाता है, जाकर वापस खाली हाथ लौट आता है, फिर भी उसकी कोशिश बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप अपने क्षेत्र में कोशिश कीजिए, मैं अपने क्षेत्र में कोशिश करूंगा, और आपका और हमारा दोनों का मिलना, दोनों लोगों का कोशिश करना ही राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रतीक बनेगा। हर व्यक्ति का सहभागिता होता है तभी जाके राष्ट्र विकास करता है। हर व्यक्ति का सहभागिता होता है तभी जाके समाज विकास करता है। हर व्यक्ति की अपनी एक जिम्मेदारी निश्चित है। या तो जिम्मेदारी समझिए या तो समाज का डर समझिए, लेकिन आपको निभाना पड़ेगा। रोड पर जब आप चलते हैं, जिम्मेदारी है, अनुशासन है, अनुशासित है, लेफ्ट में ही चलना है तो लेफ्ट में ही चलेंगे, यह आपकी जिम्मेदारी बनती है। या तो डर से चलिए कि अगर लेफ्ट में नहीं चलते तो कोई गाड़ी हमको ठोक सकता है, या तो डर या तो जिम्मेदारी। और अगर डर और जिम्मेदारी दोनों में से कोई एक आपने नहीं चुना तो आप निश्चित रूप से कहीं ना कहीं किसी चीज के शिकार हो जाएंगे। रोड पर ही हम बात करते हैं, अगर लेफ्ट में आप नहीं चले, जिम्मेदारी नहीं निभाए, डर के भी नहीं चले लेफ्ट में, तो आपके साथ क्या हो सकता है? एक्सीडेंट हो सकता है। प्लेटफॉर्म से जंप करते हैं, लाइन को क्रॉस करते हैं, डर और जिम्मेदारी दोनों है, दोनों में से एक चुनिए। या तो डर के कि हाँ ट्रेन आएगी हमें ठोकर मार देगी, या तो जिम्मेदारी से कि हम वर्दी पहने हैं, हमसे बहुत सारा मैसेज जाता है दूर तक, तो हमको अपने आप को संभाल कर रखना है। और निश्चित रूप से यह बात माइंड में सेट कर लीजिए, आप और हम दोनों को सेट करना चाहिए। एक व्यक्ति वर्दी वाला अगर देखता है 1 लाख के अंदर, तो उस 1 लाख में से 99,000 लोग उस वर्दी पर निगाह लगाए रखते हैं। तो जब भी हम वर्दी पहनते हैं, एक्स्ट्रा जिम्मेदारी में हम आ जाते हैं, और उन जिम्मेदारियों को हमें निभाना चाहिए। आप लोगों के चेहरे पर एक अजीब सा उत्सुकता देखते हुए मुझे यह महसूस हो रहा है कि शायद पहले आप थके हुए थे, लेकिन इस समय आप रिफ्रेश हो गए हैं। बिल्कुल सही है कि गलत है? सही है। और मुझे लगता है कि आपको सुनना चाहते हैं जी। देखिए, डर और जिम्मेदारी, मुश्किल और कोशिश, और अंत में मैंने बताया था रिजल्ट। जब रिजल्ट आता है तो क्या होता है? लोगों का चेहरा खिल उठता है। हम जन समूह मिलकर के अगर कुछ किए और उसके बाद से रिजल्ट आया पक्ष में, तो सभी का चेहरा खिल उठेगा। और आप लोगों का चेहरा जब खिल उठता है, आप साहब का चेहरा खिला, तो मुझे 2 लाइन इस पर भी याद आ गया। रिजल्ट जब आता है तो चेहरा खिल उठता है। इन्हीं बातों पे आप भी हंसे तो हमें 2 लाइनें याद आ गई। खिले फूल जैसे लबों पे हंसी हो, वाह 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 वाह, खिले फूल जैसे लबों पे हंसी हो, न कोई गम हो न कोई बेबसी हो, सलामत रहे जिंदगी का सफर। ये आप लोग भारत के कोने कोने से आए हैं। सलामत रहे जिंदगी का सफर, ये जहां आप लोग हो वहां खुशी ही खुशी हो, खुशी। आपके संबंध में निश्चित रूप से आप लोगों के मन में जो भी क्वेश्चन आता हो जरूर पूछिएगा। और लग गई मेरे घर में आग, होता है तो बचा ही क्या है। आप लोग यह जो वीडियो बनाए होंगे भाई, वह वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। मिशन फायर सेफ्टी मैंने बनाया है YouTube पे,
मिशन फॉर सेफ्टी आप सब्सक्राइब करेंगे, उस पर मिल जाएगा, आप सबको मिल जाएगा। पहला सोच हमारा यही होता है कि हम दूर भगे, क्यों? यही होता है ना, जब कभी हम अपने दूर के रिश्तेदार या हमारे घर में कोई कार्यक्रम हो और अचानक सिलेंडर में आग लग जाए, हम अपने घरों में लेके आपको चल रहे हैं, क्योंकि आप इसको दिल से लीजिए, ध्यान दीजिएगा। हम रेलवे में आए हुए हैं, हम फायर से आए हुए हैं, आप रेलवे से नहीं, आप अपने घरों में पहुंच जाइए, वो भी ले लेना है। आपके घर के किचन में पहुंचिए, आपका परिवार का कोई मेंबर भोजन बना रहा है, बच्चे भी वही हैं, अचानक आग लगा, दूसरी मंजिल पे किचन है आपका। ऐसी परिस्थिति में अब सबकी नजरें आपके तरफ हैं कि आप सिपाही हैं, कुछ कर लेंगे, आप दरोगा जी हैं, कुछ कर लेंगे, और आप हड़बड़ा गए। हड़बड़ाहट में आपके भगो भगो, तो आप सिर्फ भगो भगो बोल दिए, तो परिवार का जो मेंबर भोजन बना रहा था या जो बच्चे थे वह क्या किए, दूसरी मंजिल के सीढ़ी का प्रयोग नहीं किया। उनको लगा कि अब तो लगता है फट गया, वह क्या किया, जंप कर गए, ऊपर से जंप कर गए। और आप भी अभी इस समय जो आग लगाया जाएगा तो हम हैं पास में, आपको लगेगा कि कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं होते और आग लगता, आप भी वक्त हम उन परिस्थितियों से आपको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रेन में, पेंट्री कार में अक्सर सिपाही लोग बैठते हैं, पेंट्री कार में आप बैठे हैं, अचानक आग लगा पेंट्री कार में। ध्यान दीजिएगा, पेंट्री कार में एक ऐसा होता है, एक CO2 का होता है, ध्यान दिए होंगे, CO2 का लंबा सा होता है, फायर एक्सटिंग्विशर, ध्यान दिए हैं, बोल सा। पेंट्री कार में यात्रा कर रहे हैं ज्यादा संख्या में लोग, ज्यादा संख्या में ट्रेन में यात्रा लोग कर रहे हैं, पेंट्री कार में भोजन सबका बन रहा है या भोजन रखा गया है, आग लग गया। ध्यान दीजिएगा कहां क्या गलती होने वाला है, वहां आग लगा तो आप प्रयोग क्या करेंगे, CO2 का प्रयोग करेंगे कि इसका प्रयोग करेंगे, CO2 का प्रयोग करना है। जब इसको ऑपरेट करेंगे, चलाएंगे, इसमें ड्राई केमिकल पाउडर निकलेगा, और ड्राई केमिकल पाउडर निकलेगा, वो फैल जाएगा, पूरा डस्ट फैलेगा, डस्ट फैले, आग को ये भी बुझाता है, आग को वो भी बुझाता है, उसमें से क्या CO2 निकलेगा, वहां वातावरण को बिल्कुल वो शून्य करेगा, एकदम कोल्ड करेगा, उससे आग बुझ जाएगा। आग उससे बुझ गया, आग इससे भी बुझ गया। एक ही समय में दो पेंट्री कार में आग लगा, एक तरफ इससे बुझा दिए लोग और एक तरफ CO2 से बुझाए। हुआ क्या, जहां ABC से बुझाया गया था उसमें जो भी भोजन सामग्री या जो नाश्ते का प्रबंधन था सब खराब हो गया। पब्लिक के आक्रोश को आप दबा नहीं पाएंगे, भोजन नहीं उनको मिला, लंबे समय से भोजन के लिए हंगामा कर दिए। अब जिधर आपने इसका प्रयोग किया था उधर हंगामा हो गया, लेकिन जिधर आपने CO2 का प्रयोग किया था वहां वाला भोजन संचालित है बढ़िया ढंग से। वहां आपको ध्यान देना है, आप किसी होटल में जाते हैं, रुकते हैं, या अभी कुछ दिनों पहले इंस्पेक्टर दशरथ साहब थे, वहां पे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आग लगा था, हम लोग गए थे, 2 पे लगा था, हम लोग गए थे, ऊपर डॉर्मेट्री में लगा था, हम लोग गए थे, आग बुझाए। उसके पहले आपका विभाग बहुत जोर से अपना जितना मेहनत करना सब लोग किए थे, ऐसा नहीं, नकारा नहीं जा सकता कि आप कौन से मेहनत, पूरा मेहनत किए थे। इंस्पेक्टर साहब बड़ी सम्मान दिया हम लोगों को, और रोके रखे भाई चाय पी के आप लोगों को जाना है। हम लोग गए, अपना वर्क किए, साथ में मिलजुल के हम लोग दोनों मिलकर वर्क किए, आपको पूर्णतः कंट्रोल कर लिया गया, जहां था आग उतना में ही सिमट के रह गया। कहने का औचित्य यह है कि CO2 का प्रयोग किचन से संबंधित हमको करना है, CO2 का प्रयोग कंप्यूटर इक्विपमेंट है वहां हमको करना है CO2 का प्रयोग। अब आप इससे मिलता जुलता कोई भी जगह जहां आपको लगता है कि डस्ट से नुकसान हो सकता है, ABC ड्राई केमिकल पाउडर डस्ट से नुकसान हो सकता है, तो आप CO2 का प्रयोग करेंगे। और रही बात, हम फिर से इस पर आते हैं, कदापि इसको देख करके घबराना नहीं है। सर ने पहले ही बताया है कि जब तक इसका बॉडी हीट नहीं होगा ये फटेगा नहीं। किन परिस्थितियों में फटता है, किचन में आजकल जब भी हम किचन में आते हैं, स्लैब के नीचे सिलेंडर को रखते हैं, सिलेंडर का व्यवस्था रखते हैं, सभी लोग इस बात से वाकिफ है ना। सिलेंडर को स्लैब के नीचे रखते हैं, पाइप का होल करते हैं और पाइप निकाल करके हम ज्वाइंट कर देते हैं।
चूल्हे में। वहां समस्या ये होता है कि जब अब वहां आग लग जाए तो इसको बाहर निकालना है कि खुद भागेंगे, क्या करें, वहां एक समस्या आती है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको पूछना है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा इशारा कर रहा हूं, आप पूछिए, और आप जब पूछेंगे तभी बढ़िया रहेगा। ऐसे कंडीशन में क्या करना है, एक्सटिंग्विशर हमारा क्या करेगा, सिलेंडर में आग लग गया, घर परिवार में एक साथ सभी लोग हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है, क्या 2 मंजिले पे ऊपर किचन है तो जम करें, बिल्कुल नहीं। अभी हम आग लगाएंगे, आग के पास हम खड़ा होकर के बात करेंगे, मीना भाई, आप भी साथ में हैं। हवलदार, हम यही चाहते हैं कि जो हमारे अंदर हिम्मत या प्रशिक्षण है वो जो अपने चैनल पर डालेंगे। सब लोग जानते हैं पानी में जंप अगर किया जाए, पानी गहरा है तो लोग मर जाएंगे, मर जाएंगे ना, क्यों मर जाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं मरेंगे। जिसको प्रशिक्षण मिलेगा वो नहीं मिलेगा, नहीं मरेगा, और जो प्रशिक्षित नहीं वो मर जाएगा। जो तैरना जानता है, 20 फुट पानी हो जमकर, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसमें उसको और एंजॉय करने को आएगा। तो प्रशिक्षित आप हो जाएंगे, तब से डर नहीं रहेगा। चलिए आइए हम आग लगाते हैं। लाइटर बेकार है। ऐसा आग अगर लग जाता आपके गांव, घर या कहीं शादी फंक्शन में गए, ऐसा आग लगता तो सबसे पहले आप क्या करते, भगने का प्रयास करते, क्या भगते आप। वही हम लोग दिखाने आए कि आप भगेंगे नहीं। आप कौन घबरा रहे थे, दाताराम साहब, सिलेंडर की आग के बारे में कोई चर्चा कर रहे थे। हाँ देखिए, मैं आप लोगों को भरसक कोशिश करूंगा कि हर कोई देखे। हमारे हाथों में कुछ ऐसा नहीं लगा है, कोई केमिकल नहीं लगा है कि मेरा हाथ न जलता हो, जलेगा। मैं जो हूं, मैं एक सामान्यता मानव, आप भी सामान्यता हैं। हम प्रशिक्षित हो गए इस विषय से, आप प्रशिक्षित अन्य विषय से हैं, और आपके अंदर इसका ज्ञान बढ़े, इसी विषय पे हम लोग चर्चा करना है। देखिए, मैं अपने उंगलियों से बुझा रहा हूं और आप निश्चित रूप से बुझाएंगे, और सबसे पहले आप बुझाएंगे। थोड़ा सा 2 कदम आगे आइए। जब ये आग जल रहा है, एटमॉस्फेरिक वातावरण में आने के बाद से यहाँ पे लपट दिख रहा है, यहाँ से लगभग इतना दूरी पे देख रहे हैं, इतना दूरी पे आ रहा है। हम इसमें उंगलियों को लेके जा रहे हैं, आ रहे हैं, हाथ हमारा नहीं जला। अब ऐसे ही हम अपने उंगलियों से इसको अगर बंद कर दें, आग बुझ जाएगा। हालांकि आग बुझाने का ये विधि नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक डर का जो वातावरण, अंदर डर जो हो वह खत्म हो जाए, यह हम लोग चाहते हैं। आप देखिए, मैं अपने उंगलियों से बुझा रहा हूं, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ, आप बुझाएंगे। आधे घंटे तक जलती रहे तो फट जाएगा नहीं। हाँ, इस विषय पे डिस्कस होगा। सिलेंडर खाली हो जाएगा तभी नहीं फटेगा। देखिए, एक साथ 100 जला दीजिए तभी नहीं फटेगा। यही गैस सिलेंडर अगर यहाँ हो, इस दीवार पे टकरा रहा हो उसका फ्लेम, और फ्लेम वापस उसके बॉडी को हीट कर रहा हो, तो खतरा है। यही गैस सिलेंडर रूम के अंदर हो, रूम में पूरा आग लग गया है, बॉडी हीट हो रहा है, तो खतरा है। ये बताइए कि 10 सिलेंडर मान लीजिए कि कोई फंक्शन हो रहा है, 10 सिलेंडर जल रहा है, 10 चूल्हे हैं, तो 10 ऑपरेट है, कहाँ कोई फटता है? उंगलियों को ले जाना है, एक तुरंत लगा देना है, तुरंत बंद कर देना है, और ना कोई कार्रवाई और कोई कार्रवाई नहीं, उसमें कोई टेक्निकल नहीं है, बस उंगली को ले जाए, उसका मुंह क्लोज कर देना। एक ही बार में आप देखिए भाई, एक जोरदार ताली चाहेंगे हम। दाताराम का डर दूर हो गया। ये आग अकेली नहीं चली है, जब तक इसके साथ यहाँ तक गैस आ रही थी, लेकिन इसमें क्या यहाँ पे ऑक्सीजन इंक्लूड हुई है, तब आग को जलने के लिए जब टॉपिक थोड़ा सा बढ़ता है, डिस्कस होता है, तो और बढ़ने के लिए मजा आता है। अरे साहब, आग को हमारी ट्रेन बढ़ जाएगी फिर। चीजों की आवश्यकता होती है। ईंधन, अरे पीछे वाले भी देख लो भाई वीडियो में, थोड़े पीछे वाले आगे आ जाओ। ऑक्सीजन, इधर आ जाओ, तीनों यहाँ जाओ, तुम आ जाओ, तीनों ऊपर आ जाओ इधर। आप लोग चलो वे आगे हट जाओ सर। देखने का पूरा प्रयास करिए। जो समय आपको मिल रहा है हमारे द्वारा, या आपका जो समय हम दे रहे हैं, चैनल पे अपलोड होगी ये वीडियो। आग जलने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। क्या? ईंधन, ताप, ऑक्सीजन। ईंधन के रूप में हमारा गैस यहां से मिल रहा था। अब इसको क्या चाहिए था? वातावरण का ऑक्सीजन भी चाहिए, और हमको ताप भी देना पड़ेगा। तो जब ये वातावरण में आग करके बाहर निकल रहा है,
बाहरी वातावरण का ऑक्सीजन पा रहा है और उसी समय हम एक माचिस की तीली मार रहे हैं, ताप दे रहे हैं, फिर ये जलना प्रारंभ कर देता है गैस के रूप में। या वहां बुक कापी रखे गए हैं, उसको मान लीजिए, उसमें भी आग लगाना हो, सेम प्रक्रिया, उसमें भी हम माचिस मारेंगे, वातावरण में ऑक्सीजन है तभी जाके आग पकड़ेगा। तीन चीजों के मिलने से जिस तरह से आग पैदा होता है, उसी तरह से आग बुझाने की भी विधि स्मदरिंग, कूलिंग, स्टारवेशन। स्मदरिंग, कूलिंग, स्टारवेशन। कूलिंग में क्या होता है, जैसे वह अगर कागज, कोयला, लकड़ी कुछ जल रहा है तो आप देखे होंगे पानी डालते हैं, क्या किया हमने, पानी जब डाला तो ताप खत्म हो गया, ताप खत्म हो गया, फिर वातावरण में ऑक्सीजन और उसका ईंधन तो बचा हुआ है, फिर भी आग बुझ गया। ये क्या हुआ, कूलिंग, ठंडक पहुंचा है। स्मदरिंग, अभी इसमें आग जलाएंगे, फिर इसको बंद करेंगे, दम घोटना है स्मदरिंग में, इसका दम घुट जाएगा। स्टारवेशन में 10 चेयर अंदर रखे हुए, स्टारवेशन भूख को मारना, 10 चेयर रखे हुए, एक चेयर में आग लगा है, या तो बाकी के 9 हटाइए या आग जो जल रहा है वो हटा दीजिए, आग बुझ जाएगा। आगे आप लोग अब ये एक एक करके जरूरत नहीं है। ये लड़कियों से भाई थोड़ा हवलदार साहब थोड़ा साइड हो जियो। यहाँ आप हमारी हम लिखवा देंगे, इंदू डर रही है। बस ऐसे में, बस इसका जल्दी से लगा लो उसमें और बढ़िया। हाँ, डायरेक्ट मुंह बंद कर दीजिए, कुछ नहीं हो रहा है, आप मुंह बंद कर दीजिए बस। हाँ, वेरी गुड, बड़ा ताली। एक ताली बजाओ भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ये से बुझाना है, लेकिन मेन काम इनका है गुरुजी, हम चाहते हैं कि इनको जरूर सीखना चाहिए लड़कियों को, क्योंकि रसोई वगैरह में तो रहते ही हो आप लोग। बस और कोई मतलब नहीं। वो ना ना तो बहुत कभी कलर ऐसा होता है कि आग लगती है तो जल के मेल्ट हो जाता है। डरपोक क्यों हो रही है जावा अभी। डर रही है, ना सर कुछ नहीं है। हाँ डर रही है। देख 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 देखा डर, ये नहीं डर है। आई वाह, ये बाल्टी से आग को बुझाना, ये प्लास्टिक है, सब लोग जानते हैं जल सकता है, लेकिन इससे इसको कवर करेंगे, होता क्या मैडम है, यहाँ थोड़ा सा ऑक्सीजन मिलना बंद वो हो उनका जाएगा, मोबाइल है ना। ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, आग बुझ जाएगा। आप देखें, हाँ, इसको लगाते समय इतना जरूर ध्यान दीजिए, ये ऐसे लेके आए और ऐसे नहीं मारेंगे, फिर तो आप टारगेट पर पहुंचने के पहले ये क्या हुआ, इसका हैंडल हम डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है। तो जब भी हम लाते हैं इसको, एक तरफ इसको जरूर पकड़ लें, फिर उसको हो गया काम। चाबी, ताली ताली बजाओ, ताली बजाओ। चाबी या जो कुछ हम कर रहे हैं सब आप करेंगे, सब आप कर लेंगे। चलिए आप लोग आप लोगों से कोई हम आइए, कोई हिम्मत जुटाइए। अरे मैं आऊंगा साहब अब की बार। बड़े को पकड़िए, हाँ। चलो जल्दी से एकदम। अरे फोड़ेगा क्या भाई। बाल्टी को बहुत तेज पटकना नहीं है, बाल्टी को तोड़ना नहीं है, बहुत तेज नहीं, हाँ। ये कर देंगे। पटकने से थोड़ी गैस खत्म हो रही है। हाँ, इधर इसको बुलाओ, इसको बुलाओ लड़की को। हाँ हाँ, तो इसी के अंदर ज्यादा वो डर आ रहा है। इसका डर खत्म कर दो सर। जिनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप नहीं कर सकते हैं, वो हमसे डिस्कस करें। हाँ, तो ये जल्द चल आने दीजिए, फिर क्वेश्चन कीजिए। ये बुझ जाए, इसी से बुझ जाए। नहीं, अगर यहाँ पे भी आग लगेगी ना इसमें, तो इससे बुझ जाएगा। और इसको कभी भी अगर इसमें यहाँ से लीकेज हो रही है, आप उसको बंद नहीं कर सकते, तो ऐसे में क्या करना है, इसको खुले में रखना, ठीक है। और वहाँ जो गैस एजेंसी उसको फोन करके वो अपने आप उठा के ले जाएंगे, कि उसको कुछ भी ठीक कर देंगे। चलो बिना टिकट के चले जाओ। 4 बजे तो छोड़ दो। आपको खुले में रखना है। गोरखनाथ पकड़ लो, के लिए मैंने जवाब कर रखा हुआ है। अभी उसको गोरखनाथ उसके लिए सर कल की आमद गवाने के लिए किसे फोन करो, आपको कर दो या मेरा सदन रेलवे का वो आदमी रहे। बाहर पीछे एक होता है उसमें, उसको बंद करो। मेजर 3-4 लोग लगे होते हैं उसमें, एक ही लाइन अन्ना, अगर अन्ना खराब उसका ऊपर 1 मिनट। अरे कैसा करेगा
जब से बैठाइए एक तो इसको। बैठाइए। हाँ, अरे मेरे यार 19 बैच दिखा है, पक्का 19 बैच है। इसमें क्या हुआ पता है आपको? जो अंदर की ऑक्सीजन थी वो नाम निकला तो पिचक गई है। ऑक्सीजन चाहिए थी। अरे 19 बैच होगा भाई मेजर। ये साहब है ना, ये सम साहब, मैं चला जाऊंगा। आगे के आप लिए एक कितने बजे ट्रेन टारगेट करें? होता है आपके लिए। चले जाएंगे। और कुछ आपका कल कितने बजे गाड़ी ट्रेन? पे मंडाटर रखा आपको हुआ दिमाग बना के रहेगा, जाता है। गाड़ी पे मंडाटर रखा रहेगा, डायरेक्ट बोलेंगे इस नंबर वाले सीरियल कुलदीप नंबर SR का सीरियल नंबर होगा, पहले इसका भी डिपॉजिट इधर होगा। जाके पाइप लगाओ और आग जल रहा है तो हम क्या करें, कैसे आग को बुझाएं? ऐसे कंडीशन में बड़ी बोरी, जुट की बोरी, चादर काटन का या कुछ भिगो करके आप इसमें लपेट दें, ऊपर से कवरिंग कर दें, बस उसको क्या ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए, आग स्वतः बुझ जाएगा। हाँ, भिगोना जरूरी किस तरह से, मतलब किस लिए है? बिगने से जैसे पाइप लगा है, आग पकड़ लिया, कमजोर दिल का मत देखो इधर। अभी आप सामने कमजोर बताया दिल का आदमी मत देखो। पिघल जाता है। इतने कैडे इलाके के हो इतने कैडे इलाके की मेरे भी डर मान क्षेत्र की है दिक्कत मान्य जो है कि थोड़ी ढोंग एक्टिंग है। ध्यान दीजिए, एक मिनट रुकिए। हाँ, तो जीत कमांडर तरफ से भारी हो जा रहा था,